नमस्कार दोस्तों, हॉन्टेड शैडोज़ में आपका स्वागत है, जहाँ हर कहानी आपके होश उड़ा देने और दिल दहला देने का वादा करती है। यह हर कहानी बेहद रोमांचक अंधेरे के रहस्यों और अनजाने खौफ के सफ़र पे ले जाएगी। आज की हमारी कहानी आपको ऐसी रहस्यमय दुनिया में ले जाएगी। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर डरावनी कहानी सीधे आपके पास पहुंचे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप उस दुनिया में कदम रखने वाले हैं जहाँ हर कदम पर खौफ का साया आपका इंतज़ार कर रहा है। चलिए डर और रहस्य की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। हमारे वेद पुराणों में कई गहरे रहस्य छिपे हुए हैं, जिनके बारे में आज भी हमारी समझ अधूरी है। ऐसी अनेक अद्भुत बातें हैं जो अभी हमारी सोच और समझ से परे है। इसी तरह एक और रहस्यमय पहलू है जिसके बारे में शायद ज़्यादातर लोग अनजान हैं, कि हमारे आसपास के एक अंधेरी दुनिया मौजूद है जिसमें अनगिनत छुपे हुए रहस्य हैं। हमारे जैसे साधारण लोगों के लिए उस अंधेरी दुनिया के रहस्यों को उजागर करना मानो एक छोटे से दिए के सहारे गहरे अंधकार में रास्ता तलाशने जैसा है। जब भी हमारे पूर्वज हमें अपने समय की कुछ कहानियाँ सुनाते हैं, भूत प्रेतों के किस्से साझा करते हैं, तो हम अक्सर उन्हें बकवास मानकर अनसुना कर देते हैं। हम इस अंधेरी दुनिया से जुड़ी बातों को झूठ समझते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि अचानक हमें कुछ अजीब सा एहसास होने लगता है। ऐसा लगता है कि ये सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं, बल्कि इनमें कहीं ना कहीं कुछ गहरे राज छुपे हुए हैं जो हमारी समझ से परे हैं। जब हमें कोई डरावना एहसास होता है, तो हमारा मन बार बार यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ऐसा आखिर कैसे हो सकता है। लेकिन जितना हम इसके बारे में सोचते हैं, उतना ही उलझ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास इन सवालों का कोई ठोस जवाब नहीं होता। वो बस एक रहस्य बनकर रह जाता है। पीछे रह जाते हैं तो सिर्फ अनगिनत सवाल और वे घटनाएं। ऐसी ही एक घटना रमेश के साथ घटी थी। इसे आप छलावा कहें या कुछ और, लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि किसी की सिर्फ एक कल्पना कैसे किसी की विनाश का कारण बन सकती है। यह इसका एक जीता जागता उदाहरण है। जिसे हम भूत कहते हैं, वह कभी-कभी किसी इंसान के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। लेकिन हर चीज़ की एक कीमत होती है, जिसे हमें कभी ना कभी चुकाना ही पड़ता है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं और कुछ वक्त बाद या कुछ दिनों बाद वही घटना आपके साथ घटी हो जाती है? या फिर ऐसा होता है कि अचानक किसी अनजान जगह पर आपको कुछ अजीब चीज़ें दिखाई देती है और आप महसूस करते हैं कि कुछ भयानक अनुभव आपके पास आ रहे हैं। यदि कोई आपसे कहता है कि किसी जगह पर कुछ बुरा होने वाला है, या वहाँ कुछ बहुत ही भयानक चीज़ है, या कोई ऐसी ताकत है जो उस जगह पर मंडरा रही है, तो अक्सर हमारी सोच और मानसिकता उस जगह को लेकर डर और असुरक्षा का अनुभव करती है। रमेश अक्सर भूत प्रेत और पिशाच की कहानियाँ को लेकर मजाक किया करता था। उसे ऐसी कहानियों से बहुत चिढ़ होती थी और वह इन्हें केवल बकवास मानता था। उसके लिए भूत प्रेत और पिशाच की बातें बस एक तरह की अफवाहें बातें होती है। कभी कभी तो रमेश गुस्सा भी हो जाता है। उसके मुताबिक ये सभी भूत प्रेत की कहानियाँ पूरी तरह से फर्जी थी, या फिर मूर्ख लोगों द्वारा दूसरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बनाई गई बातें थी। रमेश पढ़ा लिखा था और अपना अधिकतर समय मोबाइल या लैपटॉप पर काम करने और पढ़ाई करने में बिताता था। कभी कभी वह भूत प्रेत और पिशाच के बारे में कहानियाँ भी पढ़ता था और घंटों तक हमारे साथ इन रहस्यमय विषयों पर चर्चा करता था। वह अक्सर कहता था कि दुनिया में कोई भूत नहीं है,
बल्कि हम बस अपने अतीत से डरते हैं। उसकी मान्यता थी कि हम सब ने अपने अतीत में कुछ गलतियाँ की है और वही गलतियाँ हमारी अपनी मानसिकता में भूत बनकर हमें डराती है। हम उन गलतियों को भूत समझ लेते हैं और उसी वजह से हमारा मन में हमेशा डर और घबराहट बनी रहती है। जब भी हम किसी सुनसान या डरावनी जगह पर फंस जाते हैं, तब हमारा ही अतीत हमारे सामने भूत बनकर खड़ा हो जाता है। यही वह क्षण होता है जब हम डर जाते हैं, क्योंकि हम उन गलतियों और पछतावों को भूत के रूप में महसूस करते हैं। वह मानता था कि बाकी सब कुछ सिर्फ झूठ और छलावा है। एक दिन नौकरी से घर आने के बाद लैपटॉप पर कुछ खोजते समय रमेश को फेसबुक पर डरावनी घटनाएं का कम्युनिटी एक लिंक मिली। उसने सोचा, चलो देखते हैं लोग इस कम्युनिटी पर क्या बकवास डाल रहे हैं, कैसी फालतू बातें कर रहे हैं। उसे लगता था कि यह सब सिर्फ लोगों की कल्पनाओं का हिस्सा होगा। बिना कोई समय गवाए उसने तुरंत ही लिंक पर क्लिक किया और उस कम्युनिटी पर पहुंच गया। कम्युनिटी में हजारों लोग थे जिन्होंने अपनी डरावनी और रहस्यमय घटनाओं के बारे में लिखा था। रमेश ने उनमें से कुछ कहानियां पढ़ना शुरू किया। वह एक जोड़े ने अपनी कहानी साझा की थी जिसमें उन्होंने अपने नए घर में जाने का अनुभव लिखा था। उन्होंने महसूस किया कि घर में कुछ अजीब किसी अतृप्त आत्मा ने उन्हें सताना शुरू कर दिया था। उनके लिए यह सहन करना मुश्किल हो गया और आखिरकार उन्हें घर छोड़ने का फैसला लेना पड़ा। एक इंसान ने अपनी कहानी में बताया कि कैसे वह एक गुड़िया के संपर्क में आया जो अतृप्त आत्माओं से पीड़ित थे। प्रेत बाड़ी जग के बारे में कई लोगों ने अपनी तरह तरह के अनुभव साझा किए थे। साथ ही कई लोगों ने पिशाच बाधा के संबंध में अपने उपाय, मंत्र और विधियां भी साझा की थी। रमेश ने ऐसी बहुत सी पोस्ट पढ़ी जिनमें लोगों ने अपने अनुभव और उन पर लिखे समाधानों को साझा किया था। उन अनुभवों को और उनके उपायों को पढ़कर रमेश को बहुत हंसी आ रही थी। रमेश बिस्तर पर लेटे लेटे सोच रहा था कि कैसी अंधविश्वासी बातें हैं। अमावस्या के दिन एक नींबू पर 21 बार वार करो और ठीक 21 घंटे बाद नींबू तुम्हें मुसीबत से बाहर निकाल देगी। क्या बकवास है। और तो और, एक काली लकड़ी पर आटे का एक गोला बनाकर उसमें उसी आटे से बनी गुड़िया रख दो। फिर अपने बाएं हाथ की उंगली काटकर उस पर खून बहा दो। फिर एक मंत्र का जाप करो और फिर आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। इस सब के बारे में सोचते सोचते रमेश को एक विचार आया, अगर मैंने भी कुछ ऐसा ही अपना एक झूठा अनुभव यहाँ शेयर किया तो। रमेश ने ठान लिया एक झूठी कहानी, एक बनावटी अनुभव के बारे में एक पोस्ट लिख कर देखता हो, देखो तो क्या होता है, लोग उस पर क्या सोचते हैं। और इस विषय में सोचते सोचते रमेश सो गया। अगले दिन रमेश शाम को ऑफिस से जल्दी घर आया। रात के खाने के बाद वह अपना लैपटॉप खोलकर बैठ गया और उस कम्युनिटी पर चला गया। रमेश ने उस कम्युनिटी पर अपना नया अकाउंट खोला और शैतान गुड़िया नाम दिया। रमेश ने अपने अनुभव के बारे में एक झूठी पोस्ट लिखने के लिए पूरा दिन कई काले जादू की वेबसाइटों पर जाकर जानकारी इकट्ठा की। रमेश का प्रयास यह था कि किसी भी तरह उसकी पोस्ट किसी को झूठ नहीं लगनी चाहिए। इसलिए उसने हर तरह की जानकारी इकट्ठी की जो लोगों को पढ़ने में सच लगे। दिन भर में उसने पूरी योजना बना ली थी कि उसे क्या लिखना है और क्या नहीं। अब रमेश ने अपनी तैयार की हुई कहानी को पोस्ट करने का समय पाया। उसने अपने अकाउंट शैतान गुड़ियों से पोस्ट लिखी जो कुछ इस तरह थी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रमेश है और आज मैं आपके साथ अपना एक बहुत ही डरावना अनुभव साझा करना चाहता हूँ। यह 2 साल पहले की बात है
जब मैं किसी काम के लिए कोकन गया था तो वहाँ मैं कुछ दिनों के लिए एक सरकारी कॉटेज में रुका था। यह कॉटेज काफ़ी पुराना और सुनसान जगह पर था, जो बिल्कुल जंगलों के किनारे स्थित था। जब मैं उस सरकारी कॉटेज में रुका हुआ था तो वहाँ मुझे कुछ बहुत ही अजीब सा अनुभव हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई था जो मेरे आसपास मंडरा रहा था। रात के 12 बजे के बाद जब पूरी जगह खामोशी थी, मुझे अचानक एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। यह किसी अज्ञात शोर की तरह थी, जैसे हवा का कोई सरसराहट। मैंने इसे पहले तो अनदेखा किया, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वह आवाज़ और भी तेज़ और स्पष्ट होती गई। लेकिन तब मैंने उस चीज़ को नज़रअंदाज किया। तीसरे दिन जब मैं खुद को याद समझाने की कोशिश कर रहा था कि यह सब मेरा वहम है, उस शाम मैं कॉटेज के छत में बैठा था। मैंने एक हलचल महसूस की। जैसे ही मैंने अपनी नज़रें उठाई, मैंने देखा कि अंधेरे में एक छोटी सी आकृति मेरे सामने थी। फिर वह आकृति धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ी। उस आकृति ने मेरे करीब आकर धीमी आवाज़ में कहा, पूछो क्या पूछना चाहते हो। उसकी आवाज़ इतनी अजीब थी कि बिना कुछ सोचे समझे मैं उस छत से भागा। मैंने किसी तरह कॉटेज का दरवाज़ा खोला और एक टूटी फूटी बेंच पर मैं पूरी रात बैठा रहा। रमेश अपनी बनाई हुई झूठी कहानी में और गहराई जोड़ते हुए आगे लिखता रहा। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण फूटने लगी, मैं कॉटेज पहुंचा और तेजी से अपना सामान समेटना लगा। मैंने अपना बैग उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ा। बिना समय बर्बाद किए मैंने वहां से टैक्सी ली और सीधे अपने घर लौट आया। मुझे लगा कि मैं उस कॉटेज से निकलकर मुसीबत से छुटकारा पा चुका हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। एक रात जब मैं अपने काम से लौटकर घर आया तो मेरी टेबल पर एक गुड़िया पड़ी हुई थी। वह वही गुड़िया थी जिसे मैंने उस कॉटेज में देखा था। गुड़िया के आने से पहले हर बार मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती थी और फिर कहीं अंधेरे में वह गुड़िया खड़ी नज़र आती थी। धीरे धीरे वह अंधेरे में घिसटते हुए मेरे पास चली आती थी और कहती थी, पूछो क्या पूछना चाहते हो। उस गुड़िया के आने का एक संकेत था जो मैं अब पहचानने लगा था। उसकी उपस्थिति से पहले मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती थी। इस आवाज़ को सुनकर मेरे हाथ पैर कांपने लगते और मेरा शरीर ठंडा पड़ जाता था। मैंने आखिरकार इस घटना को परिवार को बात बताया। इस उलझन को सुलझाने के लिए हमने अपने गांव जाने का फैसला किया। हमारे गांव में एक बाबा थे जिनके बारे में मैंने सुना था कि वह इन रहस्यमय घटनाओं और बुरी आत्माओं को वश में करने का तरीका जानते हैं। लोग कहते थे कि वह तंत्र मंत्र की विधियों में माहिर थे और भूत प्रेत पिशाच जैसी शक्तियों को अपने नियंत्रण में कर सकते थे। वह भविष्यवाणियां करने की क्षमता रखते थे। जैसे ही हम बाबा के घर गए, मैंने उनके सामने बैठकर पूरी बात बताई। बाबा ने मेरी सारी बातें सुनने के बाद कहा, तुम्हारे पीछे एक पिशाच पड़ा है। यह पिशाच एक अच्छी भी है और बुरी भी। तुम जिस कॉटेज में रुके थे वह जगह एक पुराना और शक्ति से भरा स्थान है। उस पिशाच को उस स्थान पर जागरूक किया गया है। वह एक ऐसा पिशाच है जो इंसानों की इच्छाएं पूरी करने की ताकत रखता है। यह पिशाच किसी कारणवश फंस गया है। रमेश ने पूछा, तो बाबा मैं इससे कैसे छुटकारा पा सकता हूँ? क्या इस पिशाच को वश में किया जा सकता है? बाबा ने मुझे देखा और कहा, इससे छुटकारा पाने का एक ही तरीका है और वह है तुम उससे 3 सवाल पूछो। ध्यान रखना, सवाल बहुत सोच समझकर पूछना। यदि तुमने कोई अजीब या गलत सवाल पूछा और अगर वह सवाल पिशाच को पसंद नहीं आया तो वह गुस्सा हो जाएगा।
वह तुम्हारी गर्दन पर बैठ जाएगा। पिशाच तब एक शांत नहीं होगा तब तक कि उसे उस आदमी का खून न मिल जाए जिसने उसे जागरूक किया था। मैं बाबा की बात सुनकर स्तब्ध रह गया था। मेरे दिमाग में एक तूफान सा चल रहा था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि यह सब इतना भयानक और खतरनाक हो सकता है। यह सब कुछ लिखते हुए मैं खुद पर ही हंस रहा था। क्या वाकई में ऐसी अजीब और भयानक बात लिख रहा हूँ? उसने फिर से लिखना शुरू किया। फिर मैंने बाबा की बातों को ध्यान में रखते हुए 3 आसान और सामान्य सवाल पूछने का निर्णय लिया। मुझे डर था कि अगर मैंने कुछ गलत या अजीब सवाल पूछ लिया तो मेरे लिए मुश्किलें खड़े हो सकती है। अगली रात अचानक वही अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे चारों ओर घूम रहा हो, मुझे घूर रहा हो। मैंने देखा वही गुड़िया अंधेरे के कोने से बाहर निकलती हुई। वह गुड़िया धीरे धीरे मेरे पास आई और मेरे बिस्तर के ठीक सामने खड़ी हो गई। फिर उसने अपने अजीब से स्वर में कहा, पूछो क्या पूछना चाहते हो। मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और निडर होकर उससे 3 सवाल पूछे। उसने मेरे तीनों सवालों का उत्तर दिया और फिर वह अचानक गायब हो गई। उस रात के बाद मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मैंने उससे क्या पूछा था? सबसे पहले तो मैंने 2 सवाल अपने बारे में पूछा था, जो कि मेरे अलावा कोई नहीं जानता था। उसने दोनों सवालों का सही उत्तर दिया। फिर मैंने तीसरा सवाल पूछा, मुझे एक ऐसी लॉटरी का नंबर बताओ जिसमें मुझे 10 लाख रुपए मिल जाए। और आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन उसने मुझे जो नंबर बताया उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैंने लॉटरी का टिकट खरीदा और जिस नंबर को उसने मुझे बताया था, मुझे 10 लाख रुपए जीतने का इनाम मिला। फिर बस गायब हो गया। लेकिन अब मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है कि शायद मैंने और कुछ मांगना चाहिए था। क्या मैं और ज़्यादा मांग सकता था? मैं फिर से उस बाबा से मिलने चला गया और उन्हें सारी हकीकत बता दी। मैंने उनसे पूछा, क्या मैं उस पिशाच को फिर से बुला सकता हूँ? मुझे उस पिशाच को फिर से बुलाना है। उस गुड़िया को जिंदा करना है। उसे बुलाने की विधि क्या है और इसके लिए मुझे क्या करना होगा? तब बाबा अचानक जोर से हंस पड़े। वह बोले, तुम मूर्ख हो। अच्छा हुआ कि वह पिशाच लौट गया, वरना ज़्यादातर लोग तो उसे बुलाने के बाद उसके जाल में फंस जाते हैं या फिर मर जाते हैं। बाबा ने कहा, हर चीज़ की अपनी एक कीमत होती है। जब कुछ मिलता है तो कुछ खोना भी पड़ता है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम सही सलामत बच गए हो। उनकी बात सुनकर मैंने उन्हें पैसों का लालच देकर भी देखा, लेकिन बाबा ने मेरी हर बात को ठुकरा दिया। मैं तुम्हारे पाप में भागीदार नहीं बन सकता। बाबा ने जो भी कहा हो, लेकिन मैंने ठान लिया था कि चाहे जो भी हो, मैं उस पिशाच को वापस बुलाने की विधि जानकर ही रहूँगा। बाबा के इनकार के बावजूद मैं उनके पीछे ही पड़ गया। आखिरकार हार कर बाबा बोले, ठीक है, मैं तुम्हें विधि बताऊंगा, लेकिन याद रखना, अगर कुछ भी अच्छा या बुरा होता है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से तुम्हारी होगी। मैं किसी भी परिणाम का भागीदार नहीं बनूंगा और इस विधि को करते समय सावधान रहना। बाबा ने कहा, जब भी अमावस्या की रात करीब होगी तब यह विधि की जा सकती है। इसे अमावस्या के 2 दिन पहले या फिर उसके 2 दिन बाद तक किया जाना चाहिए। लेकिन याद रखना, अगर तुम इसे ठीक अमावस्या के दिन करोगे तो इसके सफल होने की संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तुम्हें एक साधारण कपड़े की गुड़िया खरीद कर लाना है, या फिर अगर तुम्हारे पास कोई पुराना कपड़ा हो तो उसी से एक बना लेना। ध्यान रखना, गुड़िया में हाथ, पैर, आँखें, नाक और मुंह साफ साफ बने होने चाहिए। जब तुम गुड़िया बना लो तब अपने नाखून काटकर उनकी एक माला बना लेना। उन्हें एक धागे में पिरोकर माला तैयार करना।
और उस माला को उस गुड़िया के गले में डाल देना। उस गुड़िया को अपने सामने रखकर अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से थोड़ा सा खून निकालकर गुड़िया के माथे पर लगाना। नमक के घर के अंदर गुड़िया को रखना। तुम अपना दाहिना हाथ गुड़िया की छाती पर रखकर उसे पुकारना होगा। अब तुम्हें एक मंत्र का जाप करना होगा। अहो कामना पूर्यन पिशाच अहम त्वाम आह्वयामि अगच्छ मम पूर्ता अगच्छ मम इच्छा पूर्ण कर्तुम अहम भवन्तम आह्वयामि। अब तुम्हें यह मंत्र 3 बार जाप करना होगा। बाबा बोले अगर सब कुछ ठीक रहा तो तीसरी बार मंत्र के बाद तुम्हें अपने हाथ के नीचे गुड़िया में हलचल महसूस होगी। ऐसा लगेगा कि उसमें जान आ गई है। तुम्हें एक अजीब सी आवाज़ भी सुनाई देगी, जैसे वह गुड़िया अपनी जगह से हिल रही हो। इसका मतलब है कि पिशाच तुम तक पहुंच चुका है। याद रखना, तुम्हारे पास केवल 3 सवाल पूछने का मौका होगा। इसलिए जो भी सवाल तुम पिशाच से पूछना चाहते हो उन्हें पहले से ही अच्छी तरह सोचकर लिख लेना। याद रखना, जब तक पिशाच तुम्हारे तीनों सवालों के उत्तर ना दे दे तब तक वह गुड़िया नमक के घर के अंदर ही रहनी चाहिए। अगर किसी कारण से विधि ठीक से नहीं हुई तो कुछ भी महसूस नहीं होगा। अगर गुड़िया में कोई हलचल ना हो तो तुम इस गुड़िया को तुरंत किसी सुनसान जगह पर फेंक देना। अगर गुड़िया जाग गई, तुम डर गए, सवाल पूछना भूल गए, तो वह पिशाच तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। हर रात कहेगी, पूछो क्या पूछना चाहते हो। अगर उसे गुस्सा आ गया तो वह तुम्हें मार भी दे। अगर तुम्हें तीनों सवाल पूछ ले और उसके बाद भी वह पिशाच तुम्हें दिखाई दे तो इसका मतलब है कि तुम बड़े संकट में हो। तो तुम इस मंत्र का 3 बार बोलना तो वहाँ से चली जाएगी। स्वामिनं समीपं प्रत्यागन्तुं प्रार्थयामि भवतां कार्यकृतम् अस्ति अतः पुनः स्वामिनः समीपं गच्छतु। यदि तुम इस मंत्र का 3 बार जाप करोगे तो यह पिशाच अपने मूल स्वामी के पास लौट जाएगी। मतलब वह उस व्यक्ति के पास वापस चला जाएगा जिसने इसे पहली बार जगाया था। यह सब लिखने के बाद रमेश ने अपनी पोस्ट पब्लिक की और मन ही मन सोचने लगा, देखता हूँ अब कितने लोग इस कहानी पर यकीन करते हैं। शायद कुछ लोग इसे सच मान लेंगे। यह सोचकर हंसी आ रही थी कि उसने कितनी अच्छी पोस्ट लिखी है, कुछ ऐसा जिसे कोई झुठला ही नहीं सकता। रात के 12 बजे थे। रमेश अपनी झूठी कहानी के बारे में सोचते हुए मुस्कुराते हुए सो गया। अगले दिन जब रमेश फिर से काम से घर आया, वह अपना रात का खाना खा चुका था। फिर उसने अपना लैपटॉप खोला और उसकी नज़रें अपनी पोस्ट पर गई जो उसने उस भूतिया और डरावनी कहानी के बारे में डाली थी। वह जानना चाहता था कि लोग उस पर क्या सोच रहे हैं और कैसी प्रतिक्रिया आ रही है। जैसे ही उसने पोस्ट खोलकर देखा, उसे आश्चर्य हुआ। कई लोगों ने उसके अनुभव को न केवल लाइक किया था बल्कि शेयर भी किया था। लोगों को उसका अनुभव सच लग रहा था। एक अन्य यूज़र ने लिखा था, कितना खौफनाक अनुभव है। और फिर वह कमेंट जिसमें किसी ने पूछा था कि अगर वह बाबा को पैसे देने के लिए तैयार था तो इसे फ्री में क्यों पोस्ट किया। उस कमेंट को पढ़कर रमेश हंस पड़ा और बाद में उसने कमेंट का जवाब देते हुए लिखा, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन इस विधि को करने की हिम्मत रखता है। वहीं पर एक ने लिखा था कि क्या बकवास कहानी है। इस कमेंट को पढ़कर रमेश खूब हंसा। रमेश ने उस कमेंट का जवाब देने वाला था कि तुम सही हो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि अगर मैं अब इसे सही कहूँ तो लोग मुझे शक की नज़र से देखने लगेंगे। मुझे देखना है कि क्या ये सब लोग सच मानेंगे या मजाक समझेंगे। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, रमेश को हर दिन अपनी पोस्ट पर नए और अजीबोगरीब कमेंट्स मिलते जा रहे थे। रमेश रोज़ रात को कम्युनिटी में जाकर अपनी पोस्ट पर आने वाले कमेंट्स को पढ़ता था और खुद को समझता था कि लोग कितने बेवकूफ़ होते हैं जो किसी भी बात को सच मान लेते हैं। रमेश को यह देखकर बहुत खुशी हो रही थी कि उसकी पोस्ट पर ज़्यादातर लोग उस अनुभव को सच मान रहे थे। रात के 10 बज रहे थे और रमेश अपनी पोस्ट पर एक नई कमेंट देखकर चौंक गया। उस कमेंट ने उसका ध्यान खींच लिया क्योंकि वह कमेंट एक लड़की ने लिखा था।
उसने कमेंट को ध्यान से पढ़ा। लड़की ने लिखा था कि आज अमावस्या है और मैं आज यह विधि करने जा रही हूँ। पिछले 2 दिनों से इसकी तैयारी कर रही हूँ। गुड़िया और बाकी सभी सामान तैयार है और कल मैं आपको विस्तार से बताऊंगी कि क्या हुआ है। आपकी पोस्ट के लिए धन्यवाद। रमेश उस कमेंट को पढ़कर फिर से जोर से हंसा। रात के 12 बज चुके थे, लेकिन रमेश ने बिना कुछ लिखे अपना लैपटॉप बंद किया और वहाँ सो गया। काफ़ी देर तक उसे नींद नहीं आई क्योंकि उसके मन में एक अजीब सा विचार पैदा हो गया था। वह बार बार यही सोच रहा था कि क्या उस लड़की ने सचमुच वह विधि की होगी जैसे कि उसने अपनी पोस्ट में लिखा था। यह सवाल अब रमेश के मन में बार बार गूंज रहा था। क्या सचमुच उस लड़की ने वह विधि आजमाई थी? अगर वह विधि सच में आजमाई थी तो उस लड़की के साथ क्या हुआ होगा? रमेश को इस विचार से डर लगने लगा था और उसके शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि भले ही वह एक मजाक था, लेकिन फिर भी वह डरावना था। उस बारे में सोचते हुए थोड़ी देर बाद रमेश आखिरकार सो गया। सुबह जब वह उठा तब काम पर जाने से पहले उसने एक बार फिर से अपनी पोस्ट को चेक किया। उस लड़की ने अभी तक कोई कमेंट नहीं किया था। रमेश भी उसकी प्रतिक्रिया को पढ़ना चाहता था। उस दिन रमेश के ऑफिस में बहुत काम था। काम करते करते कब रात के 11 बज गए उसे पता ही नहीं चला। रमेश उस दिन देर रात पर घर आ गया। वह बहुत थका हुआ था। रात का खाना उसने बाहर ही खा लिया। घर आकर वह सीधे बिस्तर पर सो गया। बाहर की रात बहुत अंधेरी थी। अचानक कुत्ते की तेज भौंकने की आवाज ने रमेश की नींद खुल गई। कुत्ते की भौंकने की आवाज अचानक बंद हो गई और उसकी जगह एक अजीब सी धीमी आवाज में रमेश को सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। आधी नींद में रमेश ने अपनी आंखें खोली। उसने धीरे धीरे अपने आसपास देखा। खिड़की से बाहर की हल्की रोशनी कमरे में फैल रही थी और उस रोशनी में रमेश ने कुछ अजीब देखा। रमेश ने करीब 1 फुट लंबी सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई छोटी सी गुड़िया को देखा। रमेश को यह देखकर एक ज़बरदस्त झटका लगा और उसकी नींद उड़ गई। रमेश की सांसें रुक सी गई और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। गुड़िया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रात के गहरे सन्नाटे में गुड़िया के घसीट की आवाज़ उसे साफ साफ सुनाई दे रही थी। रमेश की आंखों में डर था। उसके दिमाग में एक ही सवाल था, क्या यह सच में हो रहा है या फिर यह कोई बुरा सपना है? उसका पूरा शरीर सुन पड़ा चुका था। गुड़िया रमेश के पास आकर खड़ी हो गई और फिर उसने अजीब आवाज़ में कहा, पूछो क्या पूछना चाहते हो। यह सुनकर रमेश के पूरे शरीर पर डर हावी हो गया। वह लड़खड़ा कर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसी बीच वह चक्कर खाकर वहीं पर गिर पड़ा। अगले दिन जब रमेश जाग गया तो उसे बहुत तेज बुखार था। उस दिन उसने काम से 1 दिन की छुट्टी ले ली। डॉक्टर के पास चला गया और दवाई लेकर उसने दिन घर पर ही आराम किया। रमेश ने खुद को दिलासा देने की कोशिश की। उसने सोचा कल रात जो भी हुआ वह बस एक बुरा सपना था। शायद बार बार उस बारे में सोचने के कारण उसे यह एहसास हुआ था। आज तक रमेश ने कभी भूत प्रेत या पिशाच जैसी बातों पर विश्वास नहीं किया था। उसे हमेशा यह सब झूठ और कल्पना लगती थी। अब भी उन पर विश्वास करने की उसके पास कोई ठोस वजह नहीं थी। लेकिन चाहे कुछ भी हो, बुरी बातें, डरावने अनुभव कहीं ना कहीं मन के अंदर दबे रहते हैं। पूरे दिन आराम करने के बाद शाम होते होते रमेश को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। रात के खाने के बाद उसने फिर से अपना लैपटॉप खोला और अपनी लिखी पोस्ट को देखने लगा। रमेश के मन में हलचल मची हुई थी। अंदर ही अंदर उसे महसूस हो रहा था कि शायद उसने यह पोस्ट लिखकर कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब वह उस पोस्ट को डिलीट करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसने सोचा कि पोस्ट डिलीट करने से पहले एक बात देख तो लूं कि उस लड़की का रिप्लाई आया है या नहीं। उसने पोस्ट का कमेंट सेक्शन खोला जिसमें उस लड़की ने लिखा था कि जैसे कि आपने कहा था, मैंने कल रात सभी विधि किए, कुछ देर तक मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ और इसलिए मैंने गुड़िया से अपना हाथ हटा लिया।
नमक के घेरे को साफ किया और सारा सामान अपनी अपनी जगह पर रख दिया। लेकिन वहाँ सब करते वक्त मेरा ध्यान उस गुड़िया पर नहीं था। फिर गुड़िया को फेंकने के लिए मैं उसे ढूंढने लगी और तब मैंने देखा कि गुड़िया अपनी जगह पर नहीं थी। और तब भी मेरा ध्यान एक कोने में चला गया। गुड़िया वही घर के एक कोने में खड़ी थी। उसे देख के मैं बहुत डर गई, लेकिन मुझे आपका बताया हुआ मंत्र याद आ गया और मैंने उस मंत्र को 3 बार जाप किया। उसके बाद वह शांत हो गई और वह चली गई और अभी तक मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ है। आपकी पोस्ट के लिए धन्यवाद। लड़की की कमेंट पढ़कर रमेश का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसकी उस पोस्ट पर और भी कई सारे नए कमेंट आए थे, जिनमें कई लोगों ने लिखा था कि कल अमावस्या की रात थी और इसलिए कई लोगों ने उस विधि को कर देखा था और उसके बाद उन्होंने अपने अनुभव के बारे में लिखा था। एक ने तो यहाँ तक लिख दिया था कि बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने आपके निर्देशानुसार सभी विधि किए और गुड़िया को जगाया भी। मैंने उससे 3 सवाल पूछे और फिर वह चली गई। आपने जो कुछ लिखा था सब कुछ सच था। तो दूसरे एक ने लिखा था कि आई एम सॉरी, लेकिन विधि करते समय मुझसे कुछ गलती हो गई थी। विधि के दौरान मैंने उस गुड़िया को 2 बार पुकारा था और तभी मैंने अपने हाथ के नीचे गुड़िया की हरकत महसूस की। मैं बहुत ज़्यादा डर गया और तीसरी बार बुलाए बिना ही अपना हाथ हटा लिया और तब मैंने देखा कि गुड़िया वहाँ से गायब हो गई थी। कृपया मुझे बताएं कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। मैंने 3 बार उसे जाने के लिए मंत्र बोला है, लेकिन मुझे अब भी डर लग रहा है। रमेश का मन बेचैन था। आगे बिना कुछ पढ़े लैपटॉप बंद कर दिया। वह सिर पकड़कर बैठ गया। उसे अब तक यह समझ नहीं आ रहा था कि यह सब वाकई में कैसे हो सकता है। रमेश का दिमाग पूरी तरह से काम करना ही बंद कर चुका था। उसने सोचा जो भी कुछ वह पढ़ रहा था, क्या वह सच है या सब कुछ झूठ है? ठीक उसकी कहानी की तरह जो कुछ उसने इस मजाक में लिखा था। उसका वास्तविक अनुभव लोगों को कैसे हो सकता है? उसका दिमाग चकराने लगा। रात का सन्नाटा घना था। घड़ी की टिक टिक की आवाज़ को छोड़कर और कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। रात के 12 बज चुके थे। अचानक एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, 1 बार 2 बार और फिर बहुत सारी। रमेश ने घबराहट में अपना सिर उठाया और उसकी धड़कन तेज हो गई। हाथ पांव थरथराने लगे। रमेश की आंखों में सामने अब तक एक अजीब और भयावह दृश्य था। कमरे में चारों ओर बहुत सारी छोटी छोटी गुड़िया खड़ी थी, सभी सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई और उनकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, चेहरा थरथराने लगा, पूरा शरीर पसीने से लबालब हो चुका था। एक एक कर वह सारी गुड़िया रमेश की ओर बढ़ रही थी। रमेश सब देखकर अपनी जगह पर ही जम गया था। धीरे धीरे वह सभी गुड़िया रमेश के पास इकट्ठे हो गए और एक आवाज में बोली, पूछो क्या पूछना चाहते हो। वह आवाज हर कोने से गूंज रही थी। रमेश वही चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा था। अचानक उसने महसूस किया कि उसके गर्दन पर किसी ने हल्की सी छुआ हुआ था। अगले दिन रमेश के कमरे में उसकी लाश बिस्तर पर पड़ी थी। रमेश ने अपनी पोस्ट में उसने गुड़िया से छुटकारा पाने के लिए एक मंत्र दिया था, जिसका 3 बार जाप करना था और मंत्र 3 बार बोलने से गुड़िया अपने मालिक के पास वापस चली जाएगी। रमेश खुद ही उस गुड़िया और पिशाच का मालिक था। उसने खुद ही उस सोच को, उस पिशाच को जन्म दिया था। रमेश ने पोस्ट में यह तो बता दिया था कि वह विशेष मंत्र उस गुड़िया से जुड़ी पिशाच को उसके मालिक के पास वापस भेज देगा, लेकिन उसने यह कभी नहीं सोचा कि जब वह पिशाच अपने मालिक के पास लौटेगा तो उस मालिक को उससे कैसे छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी डरावनी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करेंगे तो इससे मुझे और भी डरावनी कहानियाँ लाने का मोटिवेशन मिलेगी। अगर आपके पास भी कोई अपनी हॉरर या रियल लाइफ स्टोरी है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आपकी कहानी को या हमारे चैनल में सुनाऊंगी। तब तक के लिए सुरक्षित रहे, अपना ख्याल रखें।
हर रहस्य को जानने की जिद महंगी पड़ सकती है।